हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले मैं फोक वाले क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के। याद रखना, ये जो क्लास है वो सभी बच्चों के लिए नहीं है। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा हो कभी पहले, रिकॉर्डेड पढ़ लिया है तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आपकी क्लासेस कल से शुरू होंगे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास ओनली उन बच्चों के लिए जो पहले से रिकॉर्डेड या टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ चुके हैं। उनके लिए एक फोक वाला क्वेश्चन आता है, काफी बार ये एक बार पहले 2013 में रीजनिंग में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाकी जिनका रेगुलर बैच चल रहा है वो बच्चे फिर कल से ही ज्वाइन करना। कल से हम लोग फिर एक फ्रेश बैच को स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी। हाँ, मैं एकदम बढ़िया भाई। अब शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। मान लो अपने पास कोई भी एक व्यक्ति चल रहा है और एक ट्रक भी चल रहा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझा रहा हूं। यहां पर वैसे ही आप लोग देखिए, उसके बाद मैं लैंग्वेज में उसके क्वेश्चंस करवाता हूं। पहले मैं फोक वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं, फिर मैं रेस वाले क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और अब हम लोग सीखते हैं। हाँ विकी, कल से आप लोग ले सकते हो, इस पर नया स्टूडेंट भी ले सकता है भाई कल से क्लास। तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि एक व्यक्ति जिसकी जो स्पीड है वो है मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर। यहां पर एक व्यक्ति जिसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। 6 किलोमीटर पर आवर किसी की स्पीड है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक ट्रक उसके पास से निकलकर उसकी आंखों से जो ओझल हो गया, वो मान लीजिए 2 मिनट में उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। ये अपने पास 2 मिनट में या 3 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो गया, मान लीजिए उसके पास से निकला और 3 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो गया। व्यक्ति की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और ये जो अपने पास 3 मिनट तक देख सकता है। और फोग में उस दिन जो विजिबिलिटी थी वो 1200 मीटर की विजिबिलिटी अगर अपने पास थी, तो बताइए यहां पर उस ट्रक की स्पीड क्या होगी। ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है। थोड़ी देर में क्वेश्चन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ आ जाएगा, पहले आप लोग इस चीज को समझना। जो मैं आपको समझाना या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग देखिए। एक व्यक्ति जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रक उसके पास से निकला और 3 मिनट से उसके आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल क्यों हो गया? क्योंकि उस दिन फोग थी और फोग में जो विजिबिलिटी है वो अपने पास 1200 मीटर की है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मुझे एक बात बताइए, मैन के द्वारा 3 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन के द्वारा 3 मिनट में कवर की गई, सीआई में देखिए, आलोक सिंह सीआई में जाकर देखिए, वहां पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार जाकर आप देखो भाई। आलोक सिंह, तो यहां से मैन के द्वारा 3 मिनट में कवर की गई जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। उसको इंटू कर देंगे 5/18 से, 5/18 से, और उसको गुना कर देंगे 3 गुना हम लोग किससे? 60 से। तो यहां से 6 से ये कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 से 3 बार, और 3 से 3 कट गया है। तो क्या ये अपने पास यहां पर, मुझे बताइए, क्या 300 मीटर आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 300 मीटर आ गया है। ये लीजिए, ट्रक उसके पास से निकला और आंखों से ओझल हो गया। इसका मतलब ट्रक को ये 300 मीटर तो ये तो चलना ही पड़ेगा, और साथ साथ उसको आंखों से ओझल होने के लिए 1200 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। 300 मीटर ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और 1200 मीटर आगे और चलना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे बताइए, ट्रक के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो उन 3 मिनट में क्या 1500 मीटर होगी क्या? तो यहां पर यह आ गया है 1500 मीटर। ये लीजिए, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो 1500। और टाइम कितने मिनट? 3 मिनट। और 3 मिनट को इंटू करोगे 60 से, तो अपने पास 180 सेकंड हो जाएंगे।
तो यहां पर क्या स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस तो अपने पास 1500 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास 18, और इसको इनटू कर देंगे 18/5 से हम लोग, तो 18 से 18 कट गया किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। क्या हम लोग यहाँ पर 18 से 18 अपने पास कट गया है, तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा 3 बार, तो क्या 300 किलोमीटर पर आवर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो, ये पहले की क्लास है मोहित, आप कल से ज्वाइन करना भाई, ये पहले की क्लास है, वो मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं आज, ओनली उन बच्चों के लिए जो पहले से यहाँ पर हैं उनके लिए। और ध्यान रखना भाई, मैं आपको बता चुका हूं, एक जो अपने पास क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक टॉपिक कौन सा जो अपने पास है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, देख लेना। पहला क्वेश्चन, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये मैंने सिर्फ जीरो ही लिख, 180 होगा भाई, एक जीरो और कटेगा, तो यहां पर अपने पास कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर ये होगा। 180 होगा, वो मैंने ओनली 18 लिख दिया गलती से। हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हैं क्या? सभी के समझ में आ गया। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये जो पूरा काम हुआ है, एक बार फिर से कोशिश करना, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो, ये जो पूरी अपने पास यहाँ पर ये वाला जो काम हुआ है, ट्रक भी चल रहा है और मैन भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि ट्रक की स्पीड ज्यादा है, इसलिए जैसे उनके गैप, दोनों के बीच में गैप 1200 मीटर होगा, तो उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे ही ट्रक भी चल रहा है, मैन भी चल रहा है, अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो दोनों हमेशा साथ साथ चलते रहते, ना ट्रक आगे निकलता ना मैन आगे निकलता, चलता ही रहता। लेकिन विजिबिलिटी क्योंकि उस दिन 1200 मीटर की थी, तो ट्रक उससे ज्यादा जाएगा, तो ट्रक कितना ज्यादा जाएगा? उन 3 मिनट में 1200 मीटर ज्यादा जाएगा। जैसे ही बीच में गैप 1200 मीटर का होगा, तो उसको ट्रक दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहां पर ये मैन की स्पीड दी हुई है, मैन का टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड को इनटू कर देंगे टाइम से। पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18, और इनटू कर देंगे 180 से, तो 300 मीटर आ जाएगा। मैन यदि 300 मीटर चला है, इसका मतलब ट्रक उन 3 मिनट में 1200 मीटर ज्यादा, तो 1500, 180 सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। दूसरा अपने पास तरीका हो सकता है, मुझे बताइए ये जो पूरा काम हुआ है, क्या 3 मिनट में हुआ है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये पूरा काम जब 3 मिनट में हुआ है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, यहां पर ये जो काम हुआ है 3 मिनट में, तो मैन के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी, वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 300 है क्या? और ट्रक द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? तो ट्रक द्वारा 1200 मीटर ज्यादा, यानी 1500, तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो, मुझे बताइए क्या 1:5 आ जाएगा क्या? तो डिस्टेंस का रेशियो 1:5 अगर है और टाइम सेम है, अगर आपको याद हो टाइम एंड डिस्टेंस की कंडीशन, अगर रिवाइज आपने किया है, तो टाइम अगर सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो अपने पास स्पीड का रेशियो होता है। तो बताओ स्पीड का रेशियो भी क्या 1:5 होगा क्या? मैन की स्पीड दी हुई है 6 के नीचे 1, और ट्रक की स्पीड पूछिए 5, तो आंसर कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से रेशियो मेथड से भी आप लोग सोच सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास टाइम का रेशियो है, तो आप लोग क्वेश्चन को इस टाइप से भी सोच सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को क्या आप समझ पाए हो क्या कि दूसरा मैंने क्या कर दिया है? तीसरा अपने पास क्या है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर कोशिश करना सीखने की। मुझे बताइए ट्रक 1200 मीटर ज्यादा क्यों चला?
यहां पर उन 3 मिनट में कुछ बच्चों को ये चीज आसान, 6 दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, हाँ उनकी छुट्टी है वैभव, आज उनकी छुट्टी है। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपको लगेगा सर ये तरीका छोटा है, लेकिन ये तरीका छोटा आपको तब लगेगा जब अपने पास यहां पर जब मैन की डिस्टेंस आप लोग चलेगी दूरी निकाल लोगे। यदि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोचना है तो ट्रक 1200 मीटर ज्यादा इसलिए चला क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, 1200 मीटर ज्यादा इसलिए चला क्योंकि उसकी स्पीड अपने पास ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 12 टाइम है 3 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो गुना कर देंगे 60 से। 3 मिनट बराबर डिस्टेंस अपने पास यहां पर कितनी है 1200 अपॉन अपने पास यहां पर ये कितना होगा x अपने पास यहां पर मान लीजिए x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर और इंटू कर देंगे 5/18 से। तो जो अपने पास डिस्टेंस ज्यादा चला है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो डिस्टेंस अपने पास ज्यादा चला है, नितिन आप कल से आना भाई, आपकी क्लास कल होगी नितिन। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं भाई, देखिए जो भी बच्चे नए हैं ये एक बैच है, उनकी क्लास मैं एक बार बीच में 2 दिन कल और आज क्लास लगाई है। बाकी आप लोगों की जितने भी लोग हैं कल से क्लास होगी, तो कल से आप लोग ज्वाइन करना जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो कल से ज्वाइन करो भाई, 1-2% जो बच्चे हैं उनकी आज क्लास हो रही है, आज बाकी लोगों को सभी की छुट्टी है, ठीक है ना। बाकी आपकी क्लास कल से शुरू होगी जितने भी बच्चे हैं, ये जिनका अगर रेस वाले क्वेश्चन और एक फोग वाले क्वेश्चन पढ़ने वो रुक जाओ। तो मुझे बताइए ये 1200 मीटर ज्यादा चला, कितना ज्यादा चला 1200 मीटर ये ज्यादा चला है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 18 से 10 बार कट जाएगा क्या? बिल्कुल, 0 से 0 कट गया और 5 से कट गया 24 बार, तो x माइनस 6 बराबर 24 अगर है तो x का मान क्या 30 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? ये अपना आंसर हो गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास वही रहना है। वो कितना ज्यादा चला, वो चला 1200 मीटर ज्यादा चला, क्यों? ट्रक ज्यादा क्यों चला? ये दूरी तो मैन ने भी कवर की है और ट्रक ने भी कवर की है। वो 1200 मीटर ज्यादा क्यों चला? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अब उसकी स्पीड मान लो पहले से पता है 40 है, इसकी स्पीड 6 है और ट्रक की स्पीड पहले से पता होती 40, तो 40 में से 6 माइनस कर देते हैं, लेकिन ट्रक की स्पीड नहीं पता तो उसको x मान लिया, तो कितनी ज्यादा है वो देखने के लिए x में से 6 माइनस कर लिया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, कुछ बच्चे क्योंकि लेट ज्वाइन करते हैं, तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मैन है जिसकी स्पीड है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, वो किसी ट्रक को 4 मिनट तक देख सकता है और आंखों से ओझल होने के लिए मान लो फोग में उस दिन विजिबिलिटी जो थी वो 100 मीटर की है। यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं एक फिर से समझा देता हूं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छे से, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फोग में जो विजिबिलिटी है उस दिन वो अपने पास यहां पर 100 मीटर की है, मैन भी चल रहा है और उसके पास से निकलकर एक ट्रक आंखों से ओझल हो गया, इसका मतलब 4 मिनट तक मैन चला है और 4 मिनट तक ही ट्रक चला है। तो ये बात बताइए मैन 4 मिनट में कितना चला, तो मैन के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी 4 मिनट में, वो अगर आप देखना चाह रहे हो तो स्पीड जो मैन की है वो तो 3 को इंटू कर देंगे 5/18 से, ये तो उसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और वो उस दिन 4 मिनट तक चला, तो 4 मिनट में 4 मिनट का मतलब 60 से गुना कर दोगे तो 240 सेकंड हो गया। तो उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जो आएगी वो मुझे बताओ 3 इंटू 5/18 इंटू 240 कर देंगे हम लोग, तो उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 3 से कट रहा है 6 बार और 6 से अपने पास कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो मुझे बताइए क्या मैन 200 मीटर चल लिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैन 200 मीटर चल लिया है, और ट्रक अगर उसके आंखों से ओझल हुआ है इसका मतलब ट्रक द्वारा चलेगी दूरी 200 तो होगी होगी, और साथ साथ क्या 100 मीटर ज्यादा चलेगा क्या? क्योंकि फोग में जो विजिबिलिटी है वो अपने पास 100 मीटर की है उस दिन, तो 100 मीटर ट्रक को ज्यादा चलना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से दोनों ने साथ चलना शुरू किया था
और अगर कभी भी ट्रक यहां से 100 मीटर आगे निकल गया है तो 200 तो ये चला होगा और 100 आगे चला होगा। तो मुझे बताइए उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस जो होगी ट्रक के द्वारा, क्या वो 300 मीटर होगी क्या, और कितने टाइम में होगी? तो टाइम अपने पास यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम वही 4 मिनट, ये पूरा खेल 4 मिनट में ही हो रहा है, तो 4 को 60 से गुना कर देंगे तो उसके द्वारा स्पीड आ जाएगी 300 बटे 240। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इंटू कर दो 18/5 से, वो आपको फिर चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। 18 से अपने पास 6 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। और 6 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 5 से कट रहा है 6 बार। 18/4 का मतलब 9/2, और 9/2 का मतलब आंसर क्या? 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं ये कह रहा था कि एक तो तरीका ये है ही, दूसरा आप लोग अगर रेशियो से निकालना चाह रहे हो तो यहां पर क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, इसका टाइम मैन भी 4 मिनट चला है और ट्रक भी 4 मिनट चला है, तो मैन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो 200 है और ट्रक के द्वारा कितनी है? 100 जोड़ दो, 300 है। तो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 2:3, क्योंकि टाइम सेम है। मैन की स्पीड देकर ट्रक की पूछ सकता है, ट्रक की देकर मैन की पूछ सकता है। तो मैन यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 3, तो 3 मैन के नीचे मैन का लिखेंगे 2, और ट्रक का पूछा तो 3 से गुना कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। मैं आपको कह रहा था कि अगर कभी भी अपने पास ये जो है यहां पर रेशियो से करना अभी तो आसान लगेगा आपको, लेकिन जब आप बाद में खुद करोगे तो लगेगा यार ये 200 तो निकालना ही पड़ रहा है। अगर इस 200 से आपको बचना है, ये वाली कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है, तो मुझे बताओ ट्रक कितना ज्यादा चला? मैन भी चला है, ट्रक भी चला है। कितना ज्यादा चला ट्रक? 100 मीटर ज्यादा चला। तो 100 मीटर ज्यादा चला, क्यों चला? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा, ट्रक की एक्स मानूंगा, इसकी 3 है तो सर इतनी ज्यादा है, इंटू कर देंगे 5/18 से। और जब आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे, स्पीड का भाग दोगे, तो टाइम आता है, और टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मिनट, यानी 4 × 60। इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहां से 5 से ये कट रहा है 20 बार, 0 से 0 कट गया, 18 2 से ये कट रहा है 2 बार, तो 12 बराबर क्या अपने पास? 2 गुना बराबर क्या अपने पास? 18 अपॉन अपने पास x-3 के, यही आ गया है क्या? हाँ यही आ गया। 6 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। और 6 से कितनी बार कट रहा है? अपने पास 2 बार। ये लो, ये इधर इंटू करोगे तो मुझे बताओ x-3 बराबर क्या 3/2 आ जाएगा क्या? तो x-3 बराबर 1.5 है, तो x का मान क्या 4.5 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बताइए तीनों चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तीनों मेथड किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब देखना, एक छोटी सी लाइन चेंज होगी, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक छोटी सी लाइन चेंज होगी, वो कहेगा ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, और फिर आप क्वेश्चन ऐसे करोगे आंसर आएगा नहीं। ट्रक अगर पास से निकलकर आंखों से ओझल हो गया तब तो इतना ही है, ध्यान से सुनना। यदि वो कहे कि ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब विजिबिलिटी जो 100 मीटर है, तो 100 मीटर तो पीछे दिखाई देगा। ये दूरी तो दोनों ही चलेंगे, ट्रक और अपने पास मैन दोनों चलेंगे, और 100 मीटर आगे तो 100 और 100 200 ऐड होके डिस्टेंस यहाँ पर क्या 200 ले लेंगे क्या? आगे पूरा क्वेश्चन सेम ही वही रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से करेंगे ताकि अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाए। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक तो उसके पास से निकलकर आंखों से ओझल हो गया, एक वो कहे कि पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब 100 मीटर पीछे दिखाई दिया, 100 मीटर अपने पास आगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। उसी से क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो। टाइम बराबर ये नीचे वाला तब करना है जब पास से निकलकर आंखों से ओझल हो गया, और वो अपने पास यहां पर तब करना है जब अपने पास पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार ट्रेन भी ऐड कर देगा। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी कभार हमारे पास ट्रेन को भी ऐड कर देगा। तो जब ट्रेन को वो ऐड कर देता है तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रेन के लिए जैसे ट्रेन की लेंथ अगर 200 मीटर है तो वो 200 मीटर या 300 मीटर अगर ट्रेन की लेंथ है, तो अपने पास 100 मीटर तो पीछे से आता हुआ दिखाई दिया,
100 मीटर डिस्टेंस ये होगी और 300 मीटर ट्रेन की लेंथ होगी, तो उस टाइम टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर होगी। और बाकी टाइम वगैरह तो आपको गिवन होगा ही होगा। कभी कभार अपने पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें ट्रेन होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन एक स्टेप का क्वेश्चन होता है, 100 मीटर पीछे 100 मीटर आगे। जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें विजिबिलिटी 1200 मीटर की है, तो अगर 1200 मीटर की है तो 1200 मीटर तो पीछे दिखाई देगा, 1200 मीटर आगे दिखाई देगा अगर ट्रक है तो। और ट्रेन की लेंथ, अगर कोई ट्रेन अगर इसमें ऐड हो जाए कि ट्रेन की लेंथ सर 200 मीटर है या 300 मीटर है, तो ध्यान रखना फिर डिस्टेंस 1200 पीछे 1200 आगे और 300 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। दीपांकर वो पढ़ाता रहूंगा मैं बीच बीच में आपको। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। A man can see 400 meter in fog. When he was moving at a speed of 4 km per hour, he saw a train coming from back which is disappear after 3 minutes crossing by his side. If train is 200 meter long, what is the speed of train? यहाँ पर वो 400 मीटर तक विजिबिलिटी है। ये जो अपने पास फोग में, कोहरे में, धुंध में, कुहासे में जो विजिबिलिटी है वो 400 मीटर है, और इसने कहा पीछे से आती हुई दिखाई दी ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। 400 मीटर पीछे उसको दिखाई दिया, कुछ दूरी तो ट्रेन और व्यक्ति दोनों ही चले हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये दूरी तो दोनों चले हैं, 400 मीटर उसको आगे तक दिखाई देगा। और ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रक होता तो कोई दिक्कत थी नहीं, ट्रेन अगर ले दिया है तो 200 मीटर ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 400 ये 400 ये टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया है। तो टोटल चला 1000। ट्रेन को टोटल 1000 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। क्यों ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, x-4 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू करोगे 5/18 से, 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। और ये पूरा जो काम हुआ है वो 3 मिनट में हुआ है। 3 मिनट का मतलब 3 × 60 ये सेकेंड। जीरो से जीरो अपने पास आ गया है, 6 × 3 18 से 18 कट गया, 5 से अपने पास 20 बार। तो बताओ x-4 की वैल्यू अगर 20 है तो x का जो मान आ गया है वो क्या 24 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? ये मुझे क्वेश्चन आपको समझाना था, कोहरे वाला या धुंध वाला, ऐसे हम लोग इनको करते हैं। उम्मीद है अब सब लोग समझ गए होंगे।
3 तरीके इसके बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना जिससे आपका टाइम बचेगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे? क्या क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, सोल्व कर लेना इसको आप लोग। बताइए क्या कर पाएंगे क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं। अब ध्यान से समझना आप लोग, देखिए। कोशिश करना सीखने की। यहां पर अपने पास, अब मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ रेस वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इनको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ निधि, ये 2 ही क्वेश्चन थे अपनी इसमें फाइल में। यहां पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात, 2 लोग रेस कर रहे थे, कौन कौन? ए और बी। एक ए है और एक बी है, दोनों रेस दौड़ रहे हैं, दोनों को रेस अपने पास करनी है। और रेस है मान लो 1000 मीटर की। रेस कितनी भी हो सकती है, ये 100 मीटर की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 300 की भी हो सकती है। दोनों ही, ए रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है और बी पहने हुआ है ब्लू कलर की शर्ट। तो ये 1000 मीटर अपने पास रेस अगर है, तो जब ए दौड़ खत्म करता है, जब ए यहां पर पहुंच गया, जो रेड कलर की शर्ट पहने हुआ ए यहां पर पहुंच गया, मतलब जब 1000 मीटर चल लिया, तब तक बी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस है वो अपने पास 900 मीटर ही है। इतनी देर में बी सिर्फ और सिर्फ कितना चला है? 900 मीटर। तो मुझे बताइए बी कितने मीटर से हार गया? तो आप कहोगे सर 100 मीटर से हार गया। इसका मतलब ए जब तक 1000 मीटर चलता है तब तक बी जो है वो कितने मीटर चल रहा है? 900 मीटर। तो किसी को भी बताना होगा तो हम लोग यही कहेंगे कि ए 100 मीटर से जीतता है या बी 100 मीटर से हारता है। बताइए बात एक ही है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? दूसरा, इसी क्वेश्चन की एक लैंग्वेज अपने पास ऐसे आती है। अब इस बी को यार हारना जो है ना ऐसे पसंद नहीं है। जो बी है उसको हारना इस टाइप से पसंद नहीं है कि वहां पर यार जो अपने पास ये जो एंड पॉइंट है ना, इस पर मेरे दोस्त खड़े हैं, बी बोलता है, और वहां मैं तेरे से 100 मीटर पीछे रह जाता हूं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, मेरी बेइज्जती होती है, मैं नहीं दौड़ूंगा। ए बोलता है यार मैं क्या करूं, तू स्लो दौड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। एक काम कर सकते हैं, बी पर जब तक मैं 1000 मीटर दौड़ रहा हूं तब तक तू 900 ही दौड़ रहा है, तो एक काम करते हैं छोटा सा, कि तू 100 मीटर आगे पहले ही खड़ा हो जा। जितने टाइम में ए जो है वो 1000 मीटर दौड़ रहा है, हमें पता लग गया उतने ही टाइम में जो बी है वो 900 मीटर दौड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले ही 100 मीटर आगे खड़ा कर देगा उसको कि यार 100 मीटर तू आगे खड़ा हो जा। वहां पर अगर तेरे को ऐसे हारना पसंद नहीं है तो 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो मुझे बताइए बी जो है अपने पास यहाँ पर कितने मीटर, अब दोनों ने यहां से दौड़ खत शुरू की, तो जितनी देर में ये अपने पास क्या 900 मीटर दौड़ेगा, उतनी देर में ये 1000 मीटर दौड़ जाएगा। तो क्या लास्ट पॉइंट पर दोनों साथ पहुंच जाएंगे क्या? लास्ट पर दोनों साथ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, यानी कि यहां पर वो ये कहे कि बी 100 मीटर से हारता है या बी को 100 मीटर की बढ़त देता है या शुरुआत देता है, दोनों बात एक ही है, याद रखना। तो पहले क्वेश्चन में वो जब भी डिस्टेंस से अगर हारे तो दोनों का टाइम सेम होता है। जब भी वो डिस्टेंस से अगर हारता है तो दोनों का टाइम इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना, जितने टाइम में वो 1000 मीटर चला, ये बाद में आगे खत्म करेगा, ये भी रेस तो ये बी भी खत्म करेगा, लेकिन जितने समय में ए 1000 मीटर चला उतने समय में बी कितने मीटर चला? 900 मीटर चला। तो याद रखना वो 1000 मीटर 100 मीटर से हारता है या 100 मीटर की बढ़त देता है, दोनों बात एक ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें अपने पास 2 लोग हैं, ए और बी।
जितने समय में ए दौड़ खत्म करता है, 1000 मीटर की दौड़ थी, ए ने मान लो दौड़ 30 सेकंड में खत्म की, मान लो 10 सेकंड में खत्म की या 50 सेकंड में खत्म की, तो बी को वही दौड़ को खत्म करने में, मान लो यहां से बी ने अगर दौड़ शुरू की 7-7, तो बी को वही दौड़ खत्म करने में t+5 सेकंड लग गए। इसका मतलब बी जो है, क्या वो 5 सेकंड से हार रहा है क्या? ए को खत्म करने में 50 सेकंड लग रहे हैं, ए खत्म कर दिया 50 सेकंड में, और बी पहुंच रहा है 55 सेकंड में, तो बी बताइए कितने सेकंड से हार गया? तो आप कहोगे सर 5 सेकंड से हार गया। तो एक अपने पास टाइम से हारता है और एक अपने पास डिस्टेंस से हारता है। लेकिन इसकी दूसरी जो लैंग्वेज अपने पास आ सकती है वो ये आ सकती है कि यहां पर बी को ऐसे अगर हारना पसंद नहीं हो कभी कि यार लास्ट में 5 सेकंड बाद पहुंचता हूं, तो ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा। तो ए क्या करेगा, ए कहेगा यार मैं क्या करूं, तू 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो ए ने जब दौड़ खत्म की, यहां से जब चलना शुरू किया, उसने क्या किया, बी को कहा कि तू जितना टाइम मैं ले रहा हूं उससे 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो एक काम कर 5 सेकंड पहले ही आगे खड़ा हो जा, 5 सेकंड दौड़ ले। यहां से बी ने खत्म किया तो ये टी सेकंड में खत्म हो गया, और यहां से इसने भी खत्म किया तो कितने सेकंड में खत्म हो गया, टी सेकंड में। तो बी को जो टाइम लगा यहां से यहां तक तो टी लगा है, लेकिन पहले 5, तो टोटल कितना हुआ, t+5। तो 5 सेकंड से हारता है या 5 सेकंड की बढ़त देता है, दोनों बात एक ही है, ये याद रखना। लैंग्वेज वहां पर चेंज होगी, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि यार दोनों चीजें सेम ही है। ए बी से 100 मीटर से हारता है या ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, तो दोनों चीजें सेम ही है। इसका मतलब वो 100 मीटर से हार रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन, इसमें आप डिस्टेंस से हारता है, इसमें अपने पास टाइम से हारता है, और तीसरे क्वेश्चन में टाइम और डिस्टेंस दोनों से हारता है। तो उस क्वेश्चन को तो इक्वेशन बनाकर हम लोग सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूंगा। जब भी डिस्टेंस से हारे टाइम इक्वल होगा, ये भी 1000 मीटर चल रहा है, ये 900 मीटर चल रहा है उस टाइम के अंदर, तो यहां पर जब डिस्टेंस से अगर हारता है तो याद रखना उस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम दोनों का समान है। और अगर कभी टाइम से हारे, 5 सेकंड से हार रहा है, इसका मतलब जितना ए चल रहा है उतना ही बी चल रहा है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस दोनों की समान होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आज ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको खुद को भी नहीं पता। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, क्वेश्चन नंबर 1 से वो डाल देगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, आप लोग सोल्व कीजिए। चलिए 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड से शुरुआत दी, शुरुआत देता है भाई ए बी को। इसका मतलब ए का टाइम अगर टी सेकंड है, याद रखना ए का टाइम अगर टी सेकंड है
और बी को पहले ही 5 सेकंड की शुरुआत अगर दे दी है तो बी का टाइम t प्लस 5 सेकंड होगा। यहां पर ए को कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। ये यहां पर अपने पास बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस भी दी हुई है 1000 मीटर, दौड़ इतने की थी, और बी की स्पीड भी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। दोनों चीजें अगर आपको दी हुई हैं तो क्या बी का टाइम निकाल सकते हो क्या? 1000 में 5 का भाग दोगे तो बी को ये दौड़ खत्म करने में जो टाइम आ गया है वो 200 सेकंड आ गया है। और अगर बी को 5 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, टी प्लस 5 की वैल्यू अगर 200 है तो टी का मान मुझे बताइए क्या 195 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उसकी वैल्यू अगर अपने पास 200 है तो t का मान 195 कहां से, कैसे और क्यों आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। अगर ये बात आपके समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर आप लोग एक वैसे नंबर 2 है ये, इस पर मत जाना, नंबर पर अपने क्वेश्चंस करते चलो। ये 1 2 3 4 इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। करने की कोशिश कीजिए। A इज 5/3 टाइम्स फास्टर देन बी। ए बी से 5/3 गुना फास्टर है। तो ये बात आपको पता होगी, ए बी से 5/3 टाइम अगर फास्टर है तो मुझे बताओ बी को अगर नीचे वाली वैल्यू 3 मानेंगे तो क्या ए अपने पास जो होगा वो क्या 5 होगा क्या? ये अपने पास उनकी स्पीड का रेशियो है। और उसने कहा है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत अगर दी, अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं तो दौड़ की लंबाई आप लोग बताइए। यहां पर अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं मतलब टाइम दोनों का कांस्टेंट है। और जब भी टाइम अगर कभी भी कांस्टेंट हो, ये बात याद रखिए, दोनों एक ही समय पर 60 मीटर की बोला, वो सबसे पहले बोला कि यार तू 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, 60 मीटर की शुरुआत दी या 60 मीटर से हराता है, दोनों बात एक ही है। पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी बात, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए यहां पर कि जब भी अपने पास यहां पर टाइम दोनों का फिर सेम होगा, और टाइम अगर दोनों का सेम है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम होते हैं। जब भी टाइम इक्वल हो, ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताया है कि जब भी टाइम अगर सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो इक्वल होगा। दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहां पर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास 2 है, और इनटू कर देंगे 5 से तो अपने पास ये लेंथ आ जाएगी कितनी, 150 मीटर, और यही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये जो अपने पास उसकी लेंथ है, दौड़ जो है वो कितनी लंबाई की अगर है तो अपने पास 150 मीटर। कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप एक बात बताइए, यहां पर आपने 5 से गुना क्यों किया? आप मुझे बताइए 3 से इंटू क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये आएगी ए के द्वारा चली गई दूरी। तो ए ने तो दौड़ शुरुआत से लेकर लास्ट तक खत्म की है, ए ने तो दौड़ लास्ट से खत्म की है, जबकि बी पहले ही 60 मीटर आगे खड़ा था और यहां से यहां तक की दौड़ बी ने दौड़ी है। तो अगर कोई बच्चा 3 से गुना कर देता है तो वो 90 मीटर आएगा, और 90 मीटर का मतलब क्योंकि पहले ही 60 मीटर वो आगे खड़ा था तो 90 मीटर जो है वो बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस आई है, उसमें 60 अगर ऐड करोगे तो भी आंसर 150 ही आना है। अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं तो ये अपना आंसर आ जाएगा 90 में, फिर आपको 60 ऐड करना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं क्या? और अगर समझ पाए हैं तो क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट पढ़िए 3 नंबर, और करने की कोशिश करो आप।
In a 1000 meter race, A gives a start of 100 meter to B and 150 meter to C. अब ये जो क्वेश्चन होता है ये दो टाइप से आता है, याद रखना। दो टाइप से आता है। पहला तो ये बनता है ए बी को शुरुआत देता है और बी सी को शुरुआत देता है। पहले दौड़ हुई जिसमें ए और बी की हुई, फिर दौड़ हुई बी और सी की, फिर हम लोग ए बी सी हम लोग अपनी तरफ से बनाते हैं। एक क्वेश्चन आता है ए बी को हराता है और ए ही सी को हराता है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ए ही बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वो मान लीजिए अपने पास 1000 मीटर चल रहा है। ए 1000 मीटर चल रहा है। ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, बी चल रहा है 100 मीटर की शुरुआत दी, तो इतनी देर में जो बी जाएगा वो मुझे बताइए क्या 900 मीटर ही जाएगा क्या? और ए ने ही सी को 150 मीटर की शुरुआत दी, तो इतनी देर में जो सी जाएगा वो 150 मीटर कम क्या 850 मीटर चलेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए ने बी को शुरुआत दी और ए ने ही सी को शुरुआत दी है। अब बताओ बी और सी की दौड़ करी जाए तो अपने पास बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, कितने मीटर से हराएगा? तो जब ये 900 चल रहा है, यहां से हमें आइडिया लगेगा, जब ये 900 चल रहा है तब तक ये 850 ही चल रहा है। इसका मतलब बी जब 900 मीटर चल रहा है तो बी को जो शुरुआत दे सकता है 900 मीटर में कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 900 मीटर की रेस होती तो, लेकिन रेस हमें 1000 मीटर की करवानी है टोटल। तो मुझे बताओ, क्योंकि यही लिखा हुआ है 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितनी शुरुआत दे, तो 900 मीटर में तो दे रहा है 50 मीटर की, तो 1 मीटर की रेस होती तो कितने की देता? 50/900 की। और हमें यहां पर कितने मीटर बनाना है? 1000 मीटर बनाना है। 1000 मीटर में ये जो दे रहा है वो 50/900 और गुना किससे कर देंगे हम लोग? 1000 से इंटू कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 500/9 का मतलब 500/9 है, तो 5 से 45, 5 से 45 क्या 55 से ही 5/9 मीटर। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये अपने पास बी ऑप्शन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ए ही बी की शुरुआत दे रहा है और ए ही सी को शुरुआत दे रहा है। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है ए शुरुआत देगा बी को और बी शुरुआत देगा सी को। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो। चलो करो आप लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कल आना शिवम देशवाल, कल से आओ भाई आप। ये मैं पहले वाले बच्चों के लिए क्लास लगाई है। ये सुबह से मैं बता रहा हूं, आप अचानक उठ के आते हो भाई। शिवम अभी आप अचानक आए हो, डेली टाइम से आया करो। इससे मुझे ये भी पता लग रहा है कि आप 7:45 बजे आते हो भाई। एक 1000 मीटर की दौड़ में अंजू ने कृतिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और 200 मीटर से हराया। देखो यहां पर 1000 मीटर की दौड़ में अंजू ने कृतिका को, अगर हम लोग 1000 मीटर की बात कर रहे हैं तो अंजू जब 1000 मीटर चल रही है जब तक, तो उसको 100 मीटर की तो शुरुआत दी है और 200 मीटर से हराया है। इसका मतलब तब तक जो कृतिका है वो क्या, मुझे बताइए, क्या 700 मीटर ही चलेगी क्या? उसने 100 मीटर की तो शुरुआत दी और फिर भी 200 मीटर से हरा दिया, तो टोटल जो गैप है वो 300 मीटर का हो गया है। क्या आप लोग ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
दूसरा अपने पास उसी दौड़ में अंजू ने दीप्ति को 100 मीटर की शुरुआत दी और 300 मीटर से हराया। अंजू ने ही दीप्ति को, देखिए वहां पर ए और बी था, ए ने बी को हराया, बी ने अपने पास, ए ने ही बी को और ए ने ही सी को। पिछले क्वेश्चन में इसमें भी यही है, अंजू ने पहले दीप्ति कृतिका को हराया है और फिर अंजू ने कृतिका को हराया है। पहले अंजू ने कृतिका को और फिर दीप्ति को। 100 मीटर की तो शुरुआत दी और 300 से हरा दिया, इसका मतलब टोटल गैप क्या 400 मीटर का हो गया है क्या? तो जब अंजू ने दौड़ खत्म की तब तक क्या जो दीप्ति है वो मुझे बताइए क्या 600 मीटर ही चलेगी क्या? अब ये आगे कह रहा है 50 मीटर की दौड़ में कृतिका दीप्ति को कितने मीटर से हराएगी। तो अब हमें एक आइडिया मिल गया इन दोनों का। 700 मीटर की दौड़ में 100 मीटर से हरा रही है कृतिका। 700 मीटर की अगर दौड़ होती तो उसमें कितने मीटर से हरा रही है? 100 मीटर से हरा रही है। 1 मीटर की होती तो 100 बटे अपने पास यहाँ पर 700। अब दौड़ कितने की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, आगे वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, 150 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की भी हो सकती है। तो मुझे बताइए 50 मीटर से अगर वो हराता है तो यहाँ पर 100 बटे अपने पास 700 और 50 मीटर से हराता है तो इंटू कर देंगे हम लोग 50 से। 20 से 20, 50 बटे 7 का मतलब 7 एंड 1/7 है। तो क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? 7.143 सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ एक बार सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये देखिए क्या हम लोग आगे बढ़े? ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अंजू ने ही यहाँ पर कृतिका को हराया है और अंजू ने ही दीप्ति को हराया है। हाँ सभी के मैसेज, अब खुद के मैसेज आपको खुद को दिखाई देंगे भाई। आपके जब आप एक दूसरे से ज्यादा ही क्लास पर कम, एक दूसरे से ज्यादा चीजों पर ध्यान देते हो, तो अब अपने पास यहाँ पर, अब अपने पास यहाँ पर आपको खुद के मैसेज खुद को ही दिखाई देंगे। आपके मैसेज खुद को दिखाई देंगे। थोड़ी देर ऐसे रहो ताकि आप क्लास में थोड़ा सा सीरियस रहो। फिर चलो करो क्वेश्चन नंबर 123 या अपने पास 5 नंबर करने की कोशिश करो। खुद के मैसेज खुद को दिखाई देंगे, दूसरे के मैसेज दिखाई नहीं देंगे आपको। ये सारे ऑप्शन है अपने पास, ऐसा ऑप्शन भी है इसमें एक। अब इसे क्या दो, कितनी भी इमोजी आप भेजो आपको खुद को ही दिखाई देगा भाई। अब A can finish a race in 3 minutes 10 seconds while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds. A किसी रेस को ध्यान से समझने की कोशिश करो 190 सेकंड में, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, तो 190 सेकंड में, और B इस रेस को 200 सेकंड में यहां पर कवर कर रहा है। A 190 है और B 200 है, तो 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ बी की रेस तो देखिए, बी अगर दौड़ 1000 मीटर की है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर 1000 में 200 का भाग दे दो, तो बी की स्पीड है अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और वो 10 सेकेंड से आ रहा है। 1 सेकंड में अगर वो 5 मीटर जा रहा है और मुझे बताइए वो 10 सेकंड से अगर हार रहा है, तो 10 सेकंड यानी कि दौड़ को खत्म करने के लिए इस स्पीड से उसको 10 सेकंड और दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर दौड़ खत्म होगी। इसका मतलब वो क्या 50 मीटर से हार रहा है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी जो हारेगा वो 50 मीटर से हारेगा। वैसे तो 10 सेकंड से हार रहा है,
लेकिन 10 को इंटू कर देते हो अगर आप लोग 5 से, तो 10 को 5 से इंटू करने पर अपने पास आता है 50। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश आप लोग कीजिए। एक 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। अब देखिए यहां पर टाइम और डिस्टेंस दोनों से हारता है। यहां पर टाइम और डिस्टेंस दोनों से हारता है। जब टाइम और डिस्टेंस अगर दोनों से आ रहे, एक 100 मीटर की दौड़ में एक ही चाल, डिस्टेंस अपने पास 100 मीटर, एक की जो स्पीड दी हुई है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। 9 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनना, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब ए 1000 मीटर अगर चल रहा है, 100 मीटर अगर चल रहा है, तो बी इतनी देर में कितना चलेगा? 10 मीटर की शुरुआत दे तो क्या 90 मीटर चलेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर चलेगा। फिर भी 10 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब इसका टाइम अगर 30 सेकंड होगा तो इसका टाइम क्या टी प्लस 10 सेकंड होगा क्या? जरूर 10 सेकंड से हार रहा है तो इसका टाइम ये होगा। तो बताइए बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है, फाइंड स्पीड ऑफ बी। तो क्या आप लोग ए का टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ए का देखिए चलेगी, डिस्टेंस अपने पास है, ए का अपने पास यहां पर स्पीड है, तो ए का जो टाइम होगा, डिस्टेंस को डिवाइड करो अपने पास स्पीड से, इनटू कर दो यहां पर 5/18 से। तो 9 से ये जो कट रहा है वो कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 5 से कितनी बार कट रहे हैं? 20 बार। 20 को 2 से गुना करोगे तो ये मुझे बताइए क्या 40 सेकंड आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसका टाइम 40 सेकंड है तो इसका टाइम 10 ज्यादा होगा, तो क्या इसका टाइम 50 सेकंड कैसे आया? बताइए, समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास 90 में भाग दे दो 50 का, तो अपने पास बी की डिस्टेंस है, उसका टाइम अपने पास आ गया है, तो 90 में 50 का भाग दोगे तो आंसर क्या? 9/5 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन आ जाएगा बी, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? दूसरे को क्यों दिखाना है? अभी मैसेज किसी को नहीं दिखाना, दूसरे को मैसेज, आपका खुद का मैसेज खुद को दिखेगा। आप, ये बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक मैंने करवाया है, दूसरा आप लोग कीजिए। एक बात आप लोग ध्यान रखना भाई, जो भी बच्चा आगे लाइव भी आपकी वैलिडिटी में रख रहा हूं 1 साल, 1 साल का मतलब आपका बैच खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको रिकॉर्डेड देखते रहो। आप अगर चाहो तो लाइव भी आप लोग साथ साथ आगे के चैप्टर को वापिस अगर पढ़ना है तो लाइव भी आप लोग पढ़ सकते हो। 1 साल तक आप लोग आराम से लाइव पढ़ सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। जिस दिन आपका बैच शुरू हुआ था उससे लेकर आपका जिस दिन आपका 1 साल हो जाएगा, उसमें 1 साल जोड़ सकते हो, उस दिन खत्म होगा, ध्यान रखना। हाँ, ये नई खोज है। कुछ बच्चे एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, तो ये कर दिया है अब।
100 मीटर की एक रेस में ए की चाल 5 है और बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब जितनी देर में 100 चलेगा तो बी उतनी देर में 92 मीटर चलेगा। यहां पर ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और फिर भी एक तो 8 मीटर की शुरुआत दी और फिर भी उसे 8 सेकंड में हरा दिया। इसका मतलब इसका टाइम अगर टी सेकंड है तो इसका टाइम क्या टी प्लस 8 सेकंड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सत्य प्रकाश भाई, एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया है तो अब आप लोग खुद करो उसको। एक आधा क्वेश्चन अगर आपका रह गया है किसी फाइल में तो उसको खुद ही करने की कोशिश करो भाई। तो यहां पर टाइम निकालोगे, 100 को डिवाइड कर दोगे 5 इंटू 5/18 से, तो 25 से कट जाएगा 4 बार और 18 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या 72 सेकंड आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका टाइम 72 सेकंड अगर है तो इसका टाइम क्या 80 सेकंड होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास 92 तो ये है, बट्टे में 80, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा 23/20, बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ इसको तो सोल्व कर लिया क्या? तो सॉल्यूशन देख लो भाई। नहीं होगी तो निधि आज मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 126। यहां पर क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में ए खत्म करता है 4 मिनट 54 सेकंड में। ए जो है वो खत्म कर रहा है 4 मिनट और 54 सेकंड्स में, जबकि बी खत्म कर रहा है इसको 5 मिनट में। तो बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ में, अभी भी ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा था, ए किसी दौड़ को 180 सेकंड में, 190 में, ए खत्म कर रहा था 190 सेकंड में और बी खत्म कर रहा था 200 सेकंड में। यदि बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो तो बी कितने मीटर से हार गया था? 10 से। तो इसको बी की स्पीड निकाल के 10 से गुना कर रहे थे हम लोग, बी की स्पीड निकाल रहे थे और 10 से गुना कर रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं। मुझे एक बात बताइए, 1 किलोमीटर की दौड़ को अगर बी 5 मिनट में तय कर रहा है तो क्या बी की जो स्पीड होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बी की जो 5 मिनट में तय कर रहा है कितने किलोमीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर 5 मिनट में। तो क्या अपने पास 1000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 300 से, तो क्या ये इतने ही मीटर पर सेकेंड क्या हमारी स्पीड आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग यहां पर 1 किलोमीटर उसको ऐसे भी कर सकते हो कि बी की जो स्पीड होगी वो मुझे बताइए 1 अपॉन अपने पास 5/60। बोलिए किलोमीटर को अगर आप लोग इसमें बदलते हो, ये अपने पास क्या है, अपने पास यहां पर 1 किलोमीटर है, इसको अगर आप लोग मिनट को आवर्स में अगर बदलते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा अपने पास 60 से। तो क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या 12 किलोमीटर अपने पास पर आवर यहां पर? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास इसका जो आंसर आ गया है, लैग आ गया है क्या भाई? सभी को थोड़ा सा झेलिए भाई लैग को, फिर बताना ठीक हो जाए तब।
अब ठीक है। तो देखो यहां पर 4 मिनट अपने पास 54 सेकंड है और 1 किलोमीटर में अपने पास 5 मिनट में कवर कर रहा है बी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास वो अगर हमने बी की पहले तो स्पीड निकाल ली और मुझे बताओ बी जो है वो 1 किलोमीटर की रेस में कितने सेकंड से आ रहा है, तो आप कहोगे सर 6 सेकंड से आ रहा है। और रेस बाद में कितने किलोमीटर की बनानी है आपको? 1000 किलोमीटर की रेस बनानी है। अगर 1 किलोमीटर में मुझे बताइए 6 सेकंड से आ रहा है, तो क्या अपने पास ये रेस अगर 1000 किलोमीटर की होती तो क्या वो 6000 सेकंड से हारता क्या? यानी कि बी जो है ना वो 6000 सेकंड से हार गया। अगर टाइम की बात करें, पिछली बार टाइम से हार रहा था 10 सेकंड से, टाइम से जो हार रहा था वो 10 सेकंड से हार रहा था और उसके बाद अपने पास उसकी स्पीड थी 5, तो 5 को 10 से गुना कर दिया तो डिस्टेंस आ गई थी। अब की बार 1 किलोमीटर में तो 6 सेकंड है, लेकिन बाद में दौड़ 1000 किलोमीटर की है, तो 1000 किलोमीटर में 6000 सेकंड से हारेगा। स्पीड ये है, टाइम ये है, दोनों को इंटू कर 6 सेकंड कैसे गौरव? 5 मिनट में, और बताओ 4 मिनट 54 सेकंड में क्या गैप 6 सेकंड का नहीं होगा क्या? इन दोनों में गैप 5 मिनट में और 4 मिनट 54 सेकंड में, इसमें 6 सेकंड और जोड़ दोगे तो 5 सेकंड हो जाएंगे, ये 6 सेकंड है। तो 20 किलोमीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर अपने पास 12 को इंटू कर देंगे हम लोग, यहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको हम लोग सेकंड्स में बदलेंगे। सेकंड को आर में बदलोगे तो अपने पास एक घंटे में 3600 सेकंड्स होती हैं। 12 से कट गया 3 बार, और 60/3 का मतलब क्या आंसर 20 किलोमीटर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं भाई, कुछ बच्चों ने वापस पूछा है। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन देखिए ये रहा। यहां पर अपने पास था ए और बी 3 मिनट 10 सेकंड में, तो 3 मिनट में 190, 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब, और 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब 200। फिर 1000 में हमने 200 का भाग देकर बी की स्पीड निकाल ली थी 5, तो जो बी की स्पीड होती है उसको 10 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 50 मीटर। ये तो एक पहले भी 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे और अब बाद में भी उसी दौड़ को दौड़ना है, 1 किलोमीटर को ही दौड़ना है। अगर वो कहेगी 2 किलोमीटर में कितने से आएगा, तो 50 को यहां पर गुना कर देते हैं हम लोग 2 से। अब की बार इसने कहा है पहले जो रेस है वो तो अपने पास 1 किलोमीटर की हो रही है। 1 किलोमीटर ये चल रहा है 4 मिनट 54 सेकंड में, और 1 किलोमीटर ये चल रहा है 5 मिनट में। तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में तो बी की स्पीड निकाल ली सबसे पहले, बी की स्पीड। फिर देखा कि यार 1 किलोमीटर में अगर 6 सेकंड से आ रहा है, गैप 6 सेकंड का है, तो अपने पास बाद में 1 किलोमीटर नहीं, अगर 1 किलोमीटर की होता तो हम लोग इसको 12 को गुना कर देते किससे? यहां पर 6 सेकंड से, तो अपने पास आंसर आ जाता। 6 को फिर या इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते और 6 से गुना कर देते। लेकिन अब की बार इसने कहा 1000 मीटर की रेस हो, अगर 1000 मीटर की रेस हो। हाँ दोबारा करवाएंगे सिवा सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि 1000 मीटर की अगर रेस हो तो 1000 मीटर, 1000 मीटर नहीं किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में अगर 6 सेकंड से आ रहा है तो 1000 के लिए गुना कर देंगे 1000 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 6000, 6000 सेकंड से, और स्पीड ये है, इनटू कर दिया आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा है, आप लोग उसका मैसेज तो नहीं पढ़ पा रहे हो, राघव है, जो कह रहा है कि सर एज कब होगा। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, सेकंड में रख लो, आवर्स में नहीं बदलो, सेकंड में रख लो, स्पीड को भी उसी में ले जाओ। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, ठीक है, और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5। अब देखिए दौड़ दो लोगों के बीच हुई है, पहले तो ए और बी के बीच हुई है,
फिर बी और सी के बीच हुई है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा था। पहले क्वेश्चन में करवा के आया हूं, ए बी को हराता है और ए ही सी को हराता है। ए बी को हराता है 100 मीटर से, ए सी को हराता है 150 मीटर से। लेकिन यहां पर अपने पास ए और बी की जो दौड़ है पहले 800 मीटर की है। तो ए जब 800 चल रहा है, इसका मतलब उस टाइम में बी जो चलेगा वो 760 चलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर आगे जो दौड़ हुई वो 500 मीटर की दौड़ में दूसरी लाइन बी सी को 5 मीटर से हराता है, बी सी को। तो मुझे बताओ 500 मीटर की दौड़ में, ये जब 500 मीटर की दौड़ थी तो क्या ये अपने पास 495 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं, ए और बी का रेशियो अगर निकालता हूं तो 0 से 0, 4 से 20 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 19 बार। यहां से अगर मैं बी और सी का रेशियो अगर निकालूं तो अपने पास 5 से कट जाएगा 100 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 99 टाइम। मैंने रेशियो बना लिया है और यहां से मैं बनाऊंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे बनाना है। अगर कभी भी ए बी को हराता है और बी अगर सी को हराता है, ध्यान रखना, यहां पर ए हराता है बी को, बी हराता है सी को, तो यहां पर दोनों का रेशियो बना लो। तो ये अपने पास कितना होगा? 2000। जब इंटू, क्या रेशियो बनाना आता है क्या आपको इसका? इससे इंटू, ये यहां इंटू करोगे तो 1900, और ये ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये अपने पास 1900 माइनस 19। तो मुझे बताओ क्या 1881 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। ये लीजिए। अब अपने पास यहां पर बताइए तो ज्ञात कीजिए कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर यहां पर इसकी बात करूं तो मुझे बताओ 2000 मीटर की दौड़ अगर है, 2000 मीटर की दौड़ में ए सी को क्या 119 मीटर से हरा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ। ए और सी की अगर मैं बात करूं, ये 2000 चल रहा है, तब तक ये 1881, तो 2000 मीटर में तो 119 से 1 मीटर की दौड़ अगर होती तो 119 बट्टे में अपने पास 2000, और अगर दौड़ वो 3 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, कितने भी मीटर की कर सकता है बाद में। 2000 मीटर, 200 अगर मीटर की दौड़ होती तो कितने मीटर से हराएगा? तो मुझे बताइए 119 बट्टे 2000, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 200 से। तो 10 बार ये कट गया, तो आंसर क्या? 11.9 आ गया। ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। बताओ सब लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं। जैसा एक तो मैंने ये समझाया, ए बी को हराता है, बी सी को हराता है। कभी कभार ए बी को हराता है और ए ही सी को हराता है, जो मैं पहले करवा के आया हूं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है 128। देखिए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? दस और 11 सत्यप्रकाश अभी नहीं है मेरे पास फाइल नंबर 15 का भाई। दो क्वेश्चन कहीं से आप लोग करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन देखो, बार बार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी तो ये क्वेश्चन है नहीं। ए बी को 40 मीटर से और सी को 70 मीटर से शुरुआत अगर देता है, ए बी को दे रहा है और बी ही सी को दे रहा है, तो इसका मतलब ए जब 1000 मीटर चल रहा है तब तक बी कितना चल रहा है? 960। और सी कितना चल रहा है? 930। इतना ही चल रहा है ए बी और सी। इसको 40 तो 960, 70। तो मुझे बताओ ये अपने पास इसको कितने मीटर से हराएगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। जैसा आपने बताया, आंसर एक दूसरे का आप नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं आपके सभी के आंसर देख सकता हूं। पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग। ये एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस अपने पास दोनों की चेंज हो जाती है। तुषार पाखन जल्दी करवाते हैं भाई।
जल्दी ही करवाते हैं। विवेक कुमार और नंद किशोर दो लोग हैं, 2000 मीटर चलते हैं। एक विवेक है और एक नंद किशोर है। 200 मीटर की शुरुआत दी विवेक ने नंद किशोर को। विवेक ने नंद किशोर को, ये अपने पास 1800 है और 30 सेकंड से हराया, और उन्हें 30 सेकंड से हराया। 30 सेकंड अगर है इसका, तो इसका होगा टी प्लस अपने पास 30 सेकंड्स। आगे देखिए, दो लोग हैं विवेक और नंद किशोर। इसके बाद इसने कहा है 30 सेकंड से यदि विवेक कुमार नंद किशोर को 3 मिनट की शुरुआत दे दे तो वह 1000 मीटर से हार जाता है। अब ये देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। विवेक कुमार ने पहले तो 200 मीटर की शुरुआत दी, फिर 30 सेकंड से रहा। अब की बार विवेक कुमार ने नंद किशोर को 3 मीटर की शुरुआत दी और 1000 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब ये जब 1000 चल रहा है तो ये कितना चल रहा है, अपने पास 2000 चल रहा है। तो बताओ इसका टाइम कितना होगा? 1000 का टाइम क्या टी मानोगे क्या? नहीं। 2000 चलने में, मुझे बताइए, 2000 चलने में इसका टाइम अगर टी था तो 1000 चलने में इसका टाइम क्या टी/2 होगा क्या? और इसका टाइम अगर टी/2 सेकंड है और इसको 3 मीटर की शुरुआत, 3 मिनट की शुरुआत दी हुई है, तो 3 मिनट का मतलब जो भी इसका टाइम है, क्या उसमें आप लोग 180 सेकंड जोड़ोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नवीन कहीं नहीं है, आप आराम से सोइए भाई। आप कल से ज्वाइन कीजिए नवीन चंद्रा, कोई कहीं कोई क्लास नहीं है, आप आराम से सो। कल से ज्वाइन करो आप, ये किसी दूसरे बैच की क्लास है, आप परेशान नहीं हो। आज आज आप आराम से सोइए, कल से आप ज्वाइन करना। कल से आपके लिए बैच शुरू है, अभी आज आपकी क्लास नहीं है। कुछ बच्चों के लिए मैं रिपीट करता हूं, देखिए। विवेक कुमार और नंद किशोर 2000 मीटर की दौड़ चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये दौड़ है कि 2000 मीटर मुझे चलना है। मैं समझाता हूं अक्सर फिर से। पहले विवेक कुमार ने नंद किशोर को 200 मीटर की शुरुआत दी, तो ये एक 2000, तो 200 मीटर की शुरुआत दी तो ये 1800 और 30 सेकंड से आ गया। अब की बार क्या हुआ, विवेक ने कहा नंद किशोर को, जो भी आपका टाइम है, इसका टाइम अगर अपने पास यहां पर एक्स है तो चल तू पहले 3 मिनट भाग जा। तो 3 मिनट भाग जाएगा तो 180 सेकंड हो जाएगा। और फिर विवेक कुमार 1000 मीटर से हार जाता है। 1000 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब जब तक नंद किशोर ने दौड़ खत्म की, इसने नंद किशोर ने, तब तक विवेक सिर्फ 1000 मीटर चल पाया था। टोटल दौड़ है 2000, उसमें से 1000 मीटर से अगर हार गया तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, 2000 में से 1000 मीटर से अगर हार गया तो फिर 1000 मीटर ही तो बचा। तो इसका 2000 मीटर का टी माना था, तो क्या 1000 मीटर का टी/2 होगा क्या? ये अपने पास बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका नंद किशोर की यहां से भी हम लोग स्पीड निकालेंगे और नंद किशोर की यहां से भी स्पीड निकालेंगे। क्या दोनों तरफ से स्पीड मुझे बताओ बराबर आनी चाहिए क्या? ये बात बताओ सभी लोग, दोनों तरफ बराबर करके क्या टी का मान निकाल लोगे क्या? तो उस दौड़ को कितने मिनट में नंद किशोर कितने मिनट में खत्म करेगा? तो जो भी इसको सोल्व करने पर टी का मान आए, तो नंद किशोर दौड़ खत्म करने का मतलब टी प्लस अपने पास 30 सेकंड मत कर देना, क्योंकि वो तो 1800 सेकंड ही चला है। नंद किशोर 2000 सेकंड, टी/2 प्लस 180 है, तो टी/2 प्लस 180 यहां रखना। 180 इसलिए क्या, क्योंकि 180 मिनट, 3 मिनट की उसने शुरुआत दी। 3 मिनट की अगर कोई शुरुआत देता है यहां से, तो 3 मिनट में 180 सेकंड होता है। देखो यहां पर कितने सेकंड की शुरुआत दी, 30 सेकंड की, तो 30 सेकंड की शुरुआत दी तो टी और टी प्लस 30। अगली बार जो शुरुआत है वो 3 मिनट की है, तो जो इसका टाइम होगा उसमें 3 मिनट बढ़ा दोगे तो 3 मिनट में 180 सेकंड होता है। लेकिन वो ये भी देखना पड़ेगा कि दौड़ा कितना, तो 1000 ही दौड़ा है, क्योंकि 1000 से तो वो हार गया। तो 2000 अगर टी है तो 1000 के लिए टी/2 होगा। तो यहां पर रखना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो कल से वापस सभी बच्चों की क्लास होगी भाई। आज तो एक क्लास कुछ बच्चों की बची हुई थी, अलग टाइप से क्लास थी आज बीच में। तो कल से हम लोग सारे बच्चे वापस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है। हेमाकांत यादव का आज बर्थडे है। हेमाकांत यादव, आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।
कल स्टैटिक्स शुरू करेंगे हम लोग।